उसको ऐसी दवाइयाँ मिलनी चाहिए कि जहाँ पे जाके इंसुलिन ने चाबी लगानी है और वो एरिया कवर हो गया, वो ताले की वो चाबी की स्लॉट जोन सी है वो कोलेस्ट्रॉल से फिल हो गई है, उसे साफ़ किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फास्टिंग सी पेप्टाइड लेवल्स क्या चीज़ें हैं, ये टेस्ट क्यों करवाया जाता है और कैसे इसकी मदद से आप अपनी शुगर की किस्म को डिफ़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि शुगर की किस्म डिफ़ाइन होगी तो ही इलाज सही मानों में डिफ़ाइन होगा, वरना सब इलाज अंदाजे से हो रहा। तो सबसे पहले कि फास्टिंग सी पेप्टाइड लेवल मुश्किल सा नाम लगता है, ये है क्या? फास्टिंग अंग्रेज़ी का वर्ड है जिसका मतलब है कि भूखे पेट, यानी कि ये उस वक़्त करवाना होता है जब ये हमने नाश्ता ना किया हो। सी इस तरह का लेटर होता है और ये इसी तरह की एक मॉलिक्यूल है जिसको चेक करते हैं, इसलिए इसका नाम सी है। पेप्टाइड हम प्रोटीन को कहते हैं। असल में ये जो सी है ये इंसुलिन की दो हिस्सों को आपस में जोड़े रखता है और जब इंसुलिन रिलीज़ होती है तो ये सी टूट जाता और ये ब्लड के अंदर मौजूद होता है। तो आप इस तरह समझ लीजिए कि जब फैक्ट्री से या बीटा सेल से इंसुलिन बनती है तो इंसुलिन तो रिलीज़ हो जाती है, जो उसका सांचा है वो काफ़ी देर तक ब्लड में मौजूद रहता है। अब इसको क्यों चेक किया जाता है? हम इंसुलिन को ही चेक कर लें, मकसद तो वो है। तो असल में इशू ये है कि इंसुलिन जो सी है वो प्रो इंसुलिन वो काफ़ी मराहिल से गुज़र के इंसुलिन बनती है और जब वो बन जाती है तो वो आप सुन के हैरान होंगे कि वो उसकी हाफ़ लाइफ ब्लड में उसकी ज़िंदगी चंद मिनट की है और वो चंद मिनट के अंदर जिस्म से गायब होना शुरू हो जाती। जो सी पेप्टाइड लेवल्स हैं ये काफ़ी देर तक, तकरीबन इनकी हाफ़ लाइफ या इसका खून के अंदर ज़िंदगी 7 गुना ज़्यादा इंसुलिन से, और ये स्टेबल भी है। फिर उसके बाद ये जिगर से जो सी गुज़रते हुए उतना डिस्ट्रॉय भी नहीं होती जो इंसुलिन हो जाती है। तो इस वजह से इंसुलिन के ऊपर रिलाई करना ब्लड लेवल्स पे वो बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं, खाने पीने से फ़र्क पड़ा होता है। सी पेप्टाइड लेवल्स फिर भी स्टेबल होते हैं, इनके लेवल्स के ऊपर रिलाई करके कोई फ़ैसला किया जा सकता है। इंसुलिन के लेवल्स के ऊपर रिलाई करके फ़ैसला करना कदरे मुश्किल हो जाता। सी पेप्टाइड लेवल्स अब क्यों करवाया जाता है? पहला सवाल जो सा है कि ये क्या है वो मैंने बता दिया, अब क्यों की बारी आती। मैंने जैसे बताया कि अगर किसी को फैक्ट्री में से पता करना है कि इंसुलिन कितनी बनी है तो हम उसके सांचे गिन लेते हैं कि भाई कितने सांचे पड़े हैं, इतनी इंसुलिन बनी होगी। अब हमारे जिस्म में शुगर तब होती है सो कॉल्ड जब इंसुलिन अपना काम ना कर पा रही हो, या तो इंसुलिन हो ही ना तो किस्सा ही ख़त्म, या इंसुलिन तो है लेकिन फिर भी शुगर है, तो इसका मतलब है कि इंसुलिन को काम करने से रोका जा रहा है, यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस है। तो इन दो चीज़ों को डिफ़ाइन करने के लिए जिस शुगर की टाइप में इंसुलिन ही नहीं है तो वो ये वाला हाथ तो ख़त्म हो गया, तो जहाँ पे जाके काम करना है फिर उसका सवाल ही ख़त्म नहीं। तो टाइप 1 शुगर के अंदर इंसुलिन ही नहीं है। टाइप 2 के अंदर इंसुलिन है, उसके सांचे भी ब्लड में मौजूद होंगे, लेकिन उसके बावजूद शुगर होगी, जिससे हम ये पता करेंगे कि इंसुलिन तो बन रही है लेकिन जब काम नहीं करने दिया जा रहा तो ये दूसरी किस्म की शुगर है। और अगर फ़र्ज़ करें जिस्म के अंदर फास्टिंग सी पेप्टाइड लेवल्स एक काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मौजूद हैं तो उस पेशेंट को नेसेसरली इंसुलिन देने से शायद फ़ायदा ना हो, उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस के ठीक करने से फ़ायदा हो सकता। उसको ऐसी दवाइयाँ मिलनी चाहिए कि जहाँ पे जाके इंसुलिन ने चाबी लगानी है और वो एरिया कवर हो गया, वो ताले की वो चाबी की स्लॉट जो सी है वो कोलेस्ट्रॉल से फिल हो गई है, उससे साफ़ किया जाए और उसमें इंसुलिन की चाबी ताकि लगे और शुगर कम आ जाए। उसकी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिनका मैं पिछली वीडियोस में भी जिक्र कर चुका हूँ। मेटफॉर्मिन है, SGLT2 इनहिबिटर्स हैं, हम GLP एनालॉग्स को भी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, DPP-4 इनहिबिटर भी इस काम में आ जाते हैं। और दूसरी तरफ जो सल्फोनाइल यूरियाज नाम की कुछ दवाइयाँ वो इंसुलिन बढ़ा के अपना काम मेनली कर रही होती हैं, तो इस वजह से इनके मैकेनिज़्म में कुछ फ़र्क है।
तो फास्टिंग सी पेप्टाइड लेवल्स, जब हमने ये फैसला करना हो कि इंसुलिन की टाइप क्या है तो करवा के हम उसका फैसला कर सकते हैं। नंबर 2, क्या इस इंसान को इंसुलिन की ज़रूरत है, उसके लिए कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कैच रखिएगा कि ज़रूरी नहीं कि इंसुलिन लेवल सी पेप्टाइड लेवल्स नॉर्मल हों और आपको इंसुलिन की ज़रूरत ना हो सकता है हो, लेकिन ये फ़ैसला फिर आपके एक एक्सपर्ट फिजिशियन ने करना है। समटाइम्स इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ इंसुलिन देनी पड़ती है ताकि शुगर कंट्रोल हो, वो एक डॉक्टर का फ़ैसला है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि शुगर जोन सी है वो पहली दफ़ा फ़ैसला होने वाली है कि आप दवाई क्या इस्तेमाल करें, तो तब ये टेस्ट हमें काफ़ी हद तक हेल्प कर सकता है कि इंसुलिन के बगैर इलाज की कोशिश की जाए या नहीं। फिर इसके बाद एक वक्त आता है कि फ़र्ज़ करें एक आदमी है और उसके फास्टिंग सी पेप्टाइड लेवल्स करवाए गए हैं और वो नॉर्मल से कम आए, उसको इंसुलिन देंगे। एक वो इंसान है जिसके नॉर्मल आए तो उसको कोशिश करेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस दें की दवाई दें। फिर एक वक्त आएगा कि एक आदमी का ऐसा टेस्ट भी आ सकता है कि उसकी फास्टिंग सी पेप्टाइड लेवल्स नॉर्मल से भी ऊपर हों। इस केस के अंदर हो सकता है कि वो इंसान इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम का पेशेंट हो, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस है। तो उस केस के अंदर भी बाज़ इंसुलिन देने का हमें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। अच्छा, किसी का फास्टिंग सी पेप्टाइड लेवल ज़्यादा था, उसको दवाइयों पे चलाया जा रहा था, या वो नॉर्मल था और दवाइयों पे चल रहा था। अब एक वक्त आया कि दवाइयाँ काम नहीं कर पा रही, तो उस वक्त भी सी पेप्टाइड लेवल्स करवाया जा सकता है, ये देखने के लिए कि जो बीटा सेल्स अंदर बैठे इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे थे ताकि उस रेजिस्टेंस के ख़िलाफ़ ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन बनाएं और शुगर को कंट्रोल करें। अब वो थक तो नहीं गए। तो ये होता है कि बीटा सेल्स इतनी इंसुलिन बनाते हैं कि अल्टीमेटली वो कमज़ोर होते जाते हैं और 10 में से 5 रह जाते हैं, फिर 4, फिर 3, फिर 2, और अल्टीमेटली फास्टिंग सी पेप्टाइड लेवल्स कम हो जाते हैं। तो अब एक तरह से टाइप 1 शुगर भी स्टार्ट हो जाती है और टाइप 2 शुगर अपनी जगह मौजूद होती है, और इसकी वजह से इस स्टेज पे आके शुगर को हैंडल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ये टेस्ट, इसकी इंटरप्रिटेशन ये वंस अगेन आपके ज़ाती फ़ैसले पे नहीं होनी चाहिए। आपका मुआलिज लाजमी तौर पे इसके बारे में फ़ैसला करे और वो ही फ़ैसला मुनासिब होगा। लेकिन ये टेस्ट अब पाकिस्तान में, इंडिया, बांग्लादेश, दुनिया के तमाम मुल्कों में आलमोस्ट मौजूद है और इसको इस्तेमाल करना चाहिए। यूएसए के अंदर बहुत सारी इंश्योरेंस जो उनसी कवर्ड हैं, वो इंसुलिन तब मिलती है जब आपके पास फास्टिंग सी पेप्टाइड लेवल्स हों और वो लो हों। वो ये देखने के लिए कि ये मरीज़, क्योंकि इंसुलिन में ज़्यादा पैसे लगते हैं इंश्योरेंस वालों के भी, गवर्नमेंट के भी, तो दे मेक श्योर कि इन मरीज़ को ज़रूरत है तो वो इस्तेमाल हो। पाकिस्तान में इसको यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है ताकि हम बिला वजह इंसुलिन के इस्तेमाल या बिला वजह गोलियों के इस्तेमाल दोनों में बैलेंस क्रिएट कर सकें। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपकी किसी कन्फ्यूजन में कमी हुई होगी। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करें। शुक्रिया।